अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट लेने लगे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 हो। तो इसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं हमें वेरिएबल की पावर 1 दी हुई है। इसके अलावा हमें वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में भी गिवन हो सकती है और विदाउट फ्रैक्शन भी हो सकती है। जब फ्रैक्शन में गिवन हो तो हमने उसका एलसीएम लेना है, क्योंकि जब फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमने एलसीएम लेना है उस फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं 2/3x माइनस 1/2x, जिसका मतलब है इसमें माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब हमने एलसीएम लेना है। इसी तरह हम यहाँ पर x के नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास हम 2 मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लाइक टर्म्स, मतलब कि जो x वाले टर्म है उनको कंबाइन कर ले और कांस्टेंट को सेपरेट कर ले, मतलब कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करके उसको सॉल्व करें। या फिर आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व करते जाओ और एंड में जो है वो लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो। हम इसको इस तरीके से करेंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और एंड में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। अगर आप स्टार्ट में लाइक टर्म्स कंबाइन करना चाहते हो तो भी ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट गिवन हो तो ब्रैकेट को आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करोगे और उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन करके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स और एक्स दोनों सेम टर्म है, ये भी इसके साथ का टर्म है, लेकिन हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड का एलसीएम हमारे पास 6 आता है। 6 को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आफ्टर कटिंग हमारे पास 2 रह जाता है और यहाँ 3 रह जाता है। तो वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x बना लेता है और यहाँ पर हमारे पास 3x बन जाता है। इसी तरह हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर भी इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x + 1 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4x माइनस 3x से हम माइनस करें तो हमारे पास 1x रह जाता है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये वाली लाइक टर्म नहीं है इसलिए हम इसको 6x + 1 ही लिखेंगे। अब हम देखें तो यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती और फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमने करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके अलावा अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो और इक्वल का साइन हो तो इन डिनोमिनेटर्स की हम कटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको काट के सॉल्व करो तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। 1x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। और अब 1x माइनस 6x से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5x इज इक्वल टू 1। और अब हम 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू सही है या गलत है, इसको चेक हम करेंगे। और इसका चेक करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। इस तरीके से 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x/1 + 1/6। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम -1/5 पुट करेंगे और देखेंगे अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक है। 1/2 होल -1/5 और इसी तरह राइट साइड में हम पुट करेंगे -1/5 + 1/6। इस तरीके से पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास आएगा -2/15 और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 1/10 और यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे -1/5 और +1/6 का नेक्स्ट स्टेप में। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। तो 15 2 ज़ा 30 होता है तो यहाँ पर आता है -4 प्लस 10 3 ज़ा 30 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह इसका एलसीएम बनता है 30, 5 6 ज़ा 30 और 5 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास आंसर आता है लेफ़्ट साइड का -1/30 और यहाँ पर भी -1/30 आता है। मतलब लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू 1/5 -1/5 आई है वो बिल्कुल ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब इसके सेकंड पार्ट में हमने अगेन एलसीएम लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर हम 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये डबल फ्रैक्शन को हमने सिंगल बनाना है ताकि आगे जाके हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 2x माइनस 3, और इसी तरह यहाँ -3 आ गया, x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6। इसके वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करके 2x और 3x लाइक टर्म है, इनको हम कंबाइन करेंगे। 2x माइनस 3x इज और -6 और +6 कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ रह जाता है 6 इज इक्वल टू -1/1। 2x माइनस 1x माइनस 3x हमारे पास आता है -1x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1/1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 आ जाता है हमारे पास। x की वैल्यू लगा के ही हमें पता चलेगा कि ये आंसर ठीक है या फिर नहीं। लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास आई है 6 माइनस 3/3 और इधर आता है -6 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। इससे आता है 3/3 माइनस 4/2 इज इक्वल टू -1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जिससे इसका एलसीएम आता है हमारे पास 6। तो इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो यहाँ आ जाता है 3 2 ज़ार 6 और -12 इज इक्वल टू -1। इससे आता है -6/6 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 6 को 6 से हम कट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको चेक भी करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली सही आई है। पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसके पार्ट 3 में हमें ब्रैकेट गिवन है। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में हमें x माइनस 1/x दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमने इसका एलसीएम लेना है, जिसका एलसीएम 6 आता है। 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है +2/3। इसी तरह राइट साइड पे जो ब्रैकेट गिवन है वहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जिसमें वहाँ उसका एलसीएम बनता है 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2 3 ज़ा 6x। इसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को न्यूमरेटर के साथ और 2 को डिनोमिनेटर के साथ। तो इससे आता है 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2/3 और इसी तरह 5/6। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 माइनस 6x आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे अगेन, क्योंकि अब अगेन फ्रैक्शन के बीच में प्लस और यहाँ पर भी प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एलसीएम हमारे पास 12 बनेगा। 12 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 1 3 4 ज़ा 12, तो जिससे आता है हमारे पास 8। इसी तरह यहाँ पर इसका एलसीएम बनेगा 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 1 माइनस 6x। अब जो लाइक टर्म्स हैं 6x + 7 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू यहाँ आता है 5 + 1 से आता है हमारे पास 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पर अब फ्रैक्शन सिंगल हो गए हैं लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 6 को हम 6x + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6x से। तो इधर आता है 36x
10 6 7 ज़ार 42, यहाँ 12 6 ज़ार 72 होता है और माइनस 72x। अब हम लाइक टर्म से कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ आता है 36x प्लस 72x इज इक्वल टू 72 माइनस 42। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जिसके ऐड करने से हमारे पास आता है 108x इज इक्वल टू, इससे आता है 30। अब x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 108। इनकी हम कटिंग करेंगे 30 और 108 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि इनकी किस नंबर से कटिंग होती है। इसकी हम कैंसिलेशन करेंगे, उसके बाद x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी हम कटिंग करेंगे 6 से 6 5 ज़ार और 6 18 ज़ार। तो हमारे पास x की जो फाइनल वैल्यू है वो बनती है x इज इक्वल टू 5/18। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये x इज इक्वल टू 5/18 सही आंसर है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लगाएंगे 5/18 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह यहाँ पर 6 माइनस 6 5/18 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ हम देख सकते हैं 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18, इसकी कटिंग हो जाएगी। 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18। तो हमारे पास ऊपर रह जाता है 5/3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ आता है 6 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय 6। इसको भी हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 5, इसका एलसीएम आता है हमारे पास 3, तो ये बनता है 5 + 21 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ आता है 18 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे 5 + 21 से हमारे पास आता है 26/3 और डिवाइडेड बाय 12। अच्छा 12/1 है और इसी तरह यहाँ पर 18 माइनस 5 से हमारे पास आता है 13/3 डिवाइडेड बाय 6/1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 26/3 मल्टीप्लाई 1/12 हो जाएगा और यहाँ पर 13/3 मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास जो डिवीजन के सामने वाला होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 6 ज़ार 12 और 2 13 ज़ार, तो इसका फाइनल आंसर बनता है 13/6 3 ज़ार 18 और यहाँ पर 13/18। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आया था 5/18 x की वैल्यू वो सही है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट 4 जो है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड में अगेन ब्रैकेट आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई ब्रैकेट नहीं है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का और यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए भी हम एलसीएम लेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसका एलसीएम 3 बनता है। 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x -2 बन जाएगा -6x। अब इसको अगेन हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ार 6 -2 2 ज़ार 4/3 -6x/1। अब यहाँ हम अगेन देखेंगे माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे हम। ये बनेगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम इस तरीके से लेंगे 3 एलसीएम बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा और 6x - 4 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3 लाइक टर्म 6x - 18x है जिसका मतलब है -12x - 4
डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं इक्वल है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इनकी कैंसिलेशन भी हो सकती है क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आना है। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 से, और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12x - 4 से। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे 9x और +36x इज इक्वल टू -12 - 3। लाइक टर्म्स कंबाइन हो गए। अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने से 36 और 9 से हमारे पास आता है 45x इज इक्वल टू -15। अब हम 45 को यहाँ शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे 15 1s are 15, 15 3s are, तो -1/3 इसका आंसर आता है। अब आंसर तो -1/3 आ गया, लेकिन चेक करना है कि क्या ये ठीक है या फिर नहीं ठीक। तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे -1/3 +1/3 इज इक्वल टू 2 -1/3 -2/3 और -6 होल -1/3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि इससे क्या आता है। तो x की वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं -1/3 +1/3 से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। राइट साइड से देखते हैं 0 आता है या नहीं, तो यहाँ पर आ जाता है 3 -1 -2 से हमारे पास आता है -1 -2 से भी 3 आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6 -2। 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ आता है -3/3 +2। इनकी कटिंग हो जाती है, यहाँ -1 रह जाता है, वो -1 से माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 2, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है पार्ट 4 के जो x की वैल्यू आई है वो भी हमने सही फाइंड आउट की है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 5 है। इसका मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगी, मतलब कि 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x के नीचे हम 1 लगा लेते हैं ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए और 1 के नीचे भी 1। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास बनेगा 5x - 15 डिवाइडेड बाय 6 - x/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 9 बनेगा। 9 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर अगेन हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम इसका आएगा 6। बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। 15 - 6x इज इक्वल टू 9 - x डिवाइडेड बाय 9। लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे 5x - 6x से हमारे पास आएगा -1x - 15 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9 - x डिवाइडेड बाय 9। सिंगल सिंगल फ्रैक्शन आ गए यहाँ पे। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंगल फ्रैक्शन के। यहाँ भी सिंगल फ्रैक्शन हो, यहाँ भी सिंगल फ्रैक्शन हो, तो फिर जैसे यहाँ पर डबल फ्रैक्शन था तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भी डबल फ्रैक्शन था, हमने उसको सिंगल बनाया पहले, फिर इक्वल का साइन आ रहा था तो हमने कर ली इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। -x - 15 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 - x से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -9x माइनस अच्छा, अब 6 9s are 54 -6x। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने के बाद -9x + 6x इज इक्वल टू 54 + 135। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। -9x
प्लस 6x से हमारे पास आएगा -3x, और 54 और 135 से हमारे पास आएगा 189। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इससे बनेगा 189 डिवाइडेड बाय -3, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -3 6 3 3 -63। अब ये सही है या नहीं सही, इसको हम क्वेश्चन में पुट करने के बाद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये x इजिकल टू -63 इसका सही आंसर है या नहीं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हम इसको पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम अब इसको चेक करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे -63 -3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस और फिर -63। एक तो क्वेश्चन का माइनस है, एक जो हमने वैल्यू पुट की है उसके साथ भी -63 आता है, इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 63 - 3 से आता है हमारे पास -66 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 63 इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 9 7 ज़ा, तो 1 + 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है 6 11 ज़ा, तो -55 प्लस 63 इज इक्वल टू 8। राइट साइड का आंसर तो आ गया 8। अब इससे क्या आता है, 63 - 55 से हमारे पास +8 ही आता है, तो लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू -63 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।